नमस्कार, मैं रिचा और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं दिशाएं। करियर की फील्ड में एक नई दिशा लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है लाइब्रेरी साइंस में करियर। आज हमारे साथ मौजूद हैं रवीश कुमार पांडे जी, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में 14 साल से लाइब्रेरियन के पद पर काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में 2 छात्र भी मौजूद हैं, सूरज कुमार और अंजलि सिंह, जो आज सर से और अपने प्रश्न भी पूछेंगे और एक नई दिशा हमें करियर के फील्ड में देखने को मिलेगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी लाइब्रेरी साइंस है क्या, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो जानते नहीं हैं इन सब कोर्स के बारे में, वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले आप बताएं कि लाइब्रेरी साइंस क्या है। सबसे पहले मैं तो दूरदर्शन पटना को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि बच्चों को कैरियर लाइब्रेरी साइंस में कैसे बनाएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उनकी पहुंच कहां तक होनी चाहिए, ये मैं आज चर्चा करूंगा। विषय यह उठता है कि लाइब्रेरी साइंस, यह जो शब्द है लाइब्रेरी, लैटिन शब्द है लिबर, इसका अर्थ होता है पुस्तक। तो पुस्तक का आलय, घर कह लें, संग्रह का स्थान कह लें, जहाँ की स्टोरेज, प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, डिस्मिनेशन, ये सब चीज़ें। सबसे पहले क्या है कि हम अपने घर को मजबूत करेंगे, उन चीज़ों को हम संग्रहित करेंगे, स्टोर करेंगे, जिनसे बच्चों को, पाठकों को, रीडर्स को हम सूचना बिना समय, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर समय देरी के कारण किसी क्षेत्र को ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, तो पुस्तकों का आलय की कोई संकल्पना हम नहीं कर सकते। अर्थात कि वह स्थान जहाँ पर कोई भी पाठक आए और बिना देरी के, मान लीजिए को जानना चाहता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, तो जो लाइब्रेरियन होगा, या तो उसकी जो बुद्धि है इतनी होनी चाहिए कि वो संग्रहित अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर उसको सूचना दे सके। अन्यथा जो पुस्तकें संग्रहित हैं जिसमें कि क्षण भर में वो बताएगा इस पुस्तक के पेज नंबर इतना पर यह सूचना आपको उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रोज़ बदलती रहती हैं और हम उसको अपडेट करते हैं। तो मूल रूप से वह स्थान जहाँ की पुस्तकों को वर्गित किया जा सके और बिना देरी के पाठकों को सूचना उपलब्ध कराया सके, सरल रूप में हम उसे ही पुस्तकालय की संज्ञा देते हैं। जी सर, इसके आगे हम सभी जानना चाहेंगे कि लाइब्रेरी साइंस के कार्य क्या हैं। जो एक्चुअली साइंस और लाइब्रेरियन दोनों दो चीज़ है। साइंस जो है वो विज्ञान हो गया, अर्थात कि जो पुस्तकें हैं इस रूप से क्लासिफाई, वर्गीकृत करना है। कोई भी जब पाठक आता है तो वो बताता है कि हमको एस.सी. वर्मा का किताब चाहिए जी। या वो हमको बताएगा कि हमको फिजिक्स का किताब चाहिए, या वो बताएगा कि हमको हीट के बारे में जानकारी चाहिए। तो हम उसको इंगित करेंगे कि आप अलमीरा नंबर इतना पर जाइए और आपको एस.सी. वर्मा का पुस्तक जो है वो आपको मिल जाएगा। उसमें पेज नंबर इतना पर हीट का टॉपिक है, वो आपको उपलब्ध होगा। तो लाइब्रेरियन का यह कार्य है। और जो साइंस हो गया, साइंस के विषय है कि कैसे उसको हम इस तरह से क्लासिफाई करें ताकि वो पुस्तक बिना देरी के राइट इन्फॉर्मेशन टू राइट पर्सन एट राइट टाइम, जिससे उसको देर ना हो। गूगल में तो सब कुछ उपलब्ध है जी, लेकिन गूगल में हमको खोजना पड़ता है। और लाइब्रेरी में हम जब आते हैं तो लाइब्रेरियन आपको एक पॉइंट में बताता है, पिन पॉइंटेड करता है कि आप उस अलमीरा नंबर इतना पर जाइए और आपको पुस्तक और सूचना उपलब्ध होगी। तो ये डिफरेंस है जी। तो लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरियन ये दोनों दो चीज़ें हो गई जी। सूरज, अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर से तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल था कि सपोज एक 12th पास आउट करके अभी निकला, ठीक है, अब उसको एज एन लाइब्रेरी को प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो उसको कहाँ से इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए? लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, मास्टर डिग्री, एमफिल और पीएचडी,
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह उठता है कि उसके अंदर भाषा का ज्ञान, वो हिंदी में कैपेबल है, कॉन्फिडेंट है, कंफर्ट रखता है, अंग्रेजी में रखता है। तो सबसे पहले तो उसको ये चुनाव करना होगा। उसके बाद यह चुनाव करना होगा कौन से यूनिवर्सिटी की ओर हम जाएं। तीसरा जो मूल विषय है वह विषय ये उठता है कि अगर कॉलेज उसके नज़दीक हो गए तो प्रैक्टिकल का बहुत महत्व है क्लासिफिकेशन में। अर्थात कि जैसे 370 का मतलब है एजुकेशन। अब एजुकेशन में हिस्ट्री का एक नंबर है, इकोनॉमिक्स का एक नंबर है, तो डेली इन हैंड प्रैक्टिस उसको होगा। तो वो क्या करेगा, पुस्तकों को क्लासीफाई सिंपल भाषा में समझिए कि अगर 5 मोबाइल है, कोई ओप्पो का है, कोई वीवा का है, कोई अलग कंपनी है, कोई हमसे मांगने, अगर मान लीजिए 5 को हम बंच में रखते हैं तो निकाल के हमको देने में समय लगेगा, और 5 को हमने क्लासीफाई कर दिया, कोई भी आएगा 1 मिनट में 1 सेकेंड में हम उसको उत्तर दे सकते हैं। तो यह जो विषय उठता है कि अगर प्रोफेशनल बनना है आपको लाइब्रेरी साइंस, तो सबसे पहले आपको जो है सो भाषा पर पकड़, आपको ये कंसंट्रेट करना होगा कि हमको इस फील्ड में दूसरे फील्ड की अपेक्षा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। क्यों? मान लीजिए कि हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आवेदन दे सकते हैं, लेकिन अगर लाइब्रेरी साइंस आप करते हैं, कोर्स करते हैं, डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, और जिस हिसाब से आपका ज्ञान है उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी में रेमुनेशन मिलेगा। तो आपको निर्णय सबसे पहले लेना होगा। अगर इंटरमीडिएट है तो आप डिप्लोमा की ओर जाइए, ग्रेजुएट है तो 1 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, आपने बैचलर लाइब्रेरी फॉर साइंस किया, उसके बाद आप जो है उसमें जो है सो मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो आपको चुनाव करना होगा यूनिवर्सिटी का, आपको स्वयं को निर्धारित करना होगा कि अपने को किस पोजीशन, किस स्तर पर हमको जाना है। तो यह मूल विषय है। इस तरह से आप दूसरे कोर्सेज की तुलना में, मान लीजिए कि हॉर्टिकल्चर करते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, सेरिकल्चर है, स्कल्पचर है, फाइन आर्ट है, टैटू आर्ट है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। यू हैव टू थिंक फर्स्ट कि अगर हमको उस चीज़ को चाहिए जिससे हमको नौकरी मिले, तो लाइब्रेरी साइंस इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वोकेशनल कोर्स कंपेयर टू अदर्स। तो सर इसी से एक रिलेट कर दूंगा क्वेश्चन कि फाइनेंशियली, हाँ, फिनेंशियली अगर वो वीक है तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, कोर्स भी देते हैं और स्टाइपेंड भी देते हैं। आप उस कोर्स को करिए। द कंसेप्ट नाउडेज इज द कंसेप्ट not in the field of library science but also in the field of MBA, HRA, nowadays hand in exposure। कौशल विकास की बात हम करते हैं प्रधानमंत्री, तो यही चीज़ है। आप डिप्लोमा कर लीजिए, कहीं आपको छोटा मोटा पद मिल गया, आप पढ़ाई भी करिए और आपको पैसा भी मिलेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे भी, यही एक फील्ड है जहाँ अब क्या करना है, कैसे पैसा मिलता है कि किताबें आई, उनको क्लासीफाई कर देगा, कैटलॉगिंग कर देगा। वो जो पैसा प्रोफेशनल को मिलता था, थर्ड पार्टी को मिलता था, वो जो बच्चा वहाँ पढ़ाई कर रहा है उसको मिल जाएगा। तो पढ़ भी लिया, डिग्री डिप्लोमा भी कर लिया, और बिना आर्थिक सहायता के वो ऊपर चला जाएगा। जी सर, तो हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि लाइब्रेरी साइंस के साथ, इस डिग्री के साथ हम और क्या क्या सीखते हैं। हाँ, लाइब्रेरी साइंस में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो है क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, डिसमिनेशन। सबसे पहले तो क्या है कि हमको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। नाउ पहले क्या था, केवल लाइब्रेरी साइंस था, अब लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस हो गया। पहले क्या था कि प्रिंट मटेरियल्स ज़्यादा थे, आज क्या है कि सूचना का विस्फोट है, हर सेकंड में करोड़ों सूचनाएं आ रही हैं। तो हमको क्या करना है कि प्रिंट मटेरियल और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है वो दोनों के ऊपर अपने को कमांड करना होगा जी। कितने सर्च इंजन हैं उनको जानना होगा, कौन से साइट पर जाएंगे तो क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा वो हमको बोर्ड पर मेंशन करना होगा। कि कोई भी अगर आए बोले कि हमको जो है एम्स की जानकारी चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या कोर्स है, कितना फी स्ट्रक्चर है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बता दें, इस वेबसाइट पर जाओ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। प्रिंटेड मटेरियल में क्या होता है कि उसको पेज नंबर को टर्न करना होगा, तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना होगा। प्रिंट जो मोड है, प्रिंटेड मोड है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक मोड में पोर्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड कभी भी जो है प्रिंट मटेरियल का स्वरूप नहीं ले सकता, क्योंकि इसका जो है इसको सर्च करना इजी है, लेकिन कंटेंट की ऑथेंटिसिटी कितनी है, यहाँ प्रूफ रीडिंग बहुत कम होता है। और जब बुक पब्लिश होता है, टीम ऑफ स्कॉलर्स आर देयर एंड दे डू द प्रूफ रीडिंग। इसलिए जो प्रिंटेड मटेरियल में है वो कंटेंट आपका एक्यूरेसी ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है। और ये जो अब हम बहुत बार सुनते हैं, ये न्यूज़ आया, इट वाज द फेक न्यूज़,
जी yes, sir. बिल्कुल। तो ठीक है कि आज के समय उसकी आवश्यकता है, लेकिन हमको कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, प्रिंटेड मोड इज बेटर, एज आई फील दैट। यस सर। जी अंजलि, अगर आप भी सर से कुछ सवाल पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। जी सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि लाइब्रेरी साइंस में कुछ मुख्य की ट्रेंड्स क्या है और ये उस फील्ड को आगे फ्यूचर में कैसा आकार दे सकता है? जो की ट्रेंड से हमेशा रिसर्च होते रहते, आज के पहले तक लाइब्रेरी साइंस के 5 फंडामेंटल रूल्स है। अभी फंडामेंटल रूल्स में ऐड कर दिया गया क्या है कि एवरी रीडर टू हिज लाइब्रेरी। यस, क्योंकि ये पुस्तक और ज्ञान ऐसा है कि आपको हमेशा, जब तक आप जीवित हैं, आपको मोटिवेट करेगा और दूसरे को इंस्पायर करेगा। इसीलिए पुस्तकों को देवतुल्य माना गया है, देवता के समान। तो की ट्रेंड्स आज क्या है कि पहले ये लाइब्रेरी साइंस था, आज ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर है, नाम को हम चेंज कर दिए। की ट्रेंड्स में अभी क्या आ रहा है कि पहले क्या था कि केवल आप देखते थे लाइब्रेरी की पुस्तकें रहती थी, अब वहाँ पर जो है मॉनिटर आ गए हैं, प्रिंटर आ गए हैं। ये पहले क्या हो रहा था कि हम पुस्तकों को 1 वीक के लिए इशू करते थे। अभी के ट्रेंड्स में क्या चेंज आ गया कि आपको हम प्रिंटेड मटेरियल दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए, अगर आप मेंबर हैं आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने अगर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप डाल रखा है, आपको उस पर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अब आने की भी जरूरत नहीं है। जो की ट्रेंड्स हैं कि अभी इतना एक्सेसिबल हो गया। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एटीएम, एटीएम जैसे क्या होगा, मोबाइल एटीएम चला, उसी तरह से अब मोबाइल लाइब्रेरी का कंसेप्ट है। मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल है, तो जो पेशेंट है डिफरेंट एज का, वो लाइब्रेरी में अप्रोच नहीं कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसके व्हाट्सएप नंबर को कलेक्ट करेंगे और डेली नए कंटेंट, अब डिपेंड करता है, कोई पेशेंट है तो रिक्रिएशन से देंगे, अगर उसमें कोई स्कॉलर है तो उसको उस हिसाब से, कोई डॉक्टर है उसको उस हिसाब से। तो की ट्रेंड्स बहुत चेंज आ गया। इन्फॉर्मेशन साइंस जो है, अभी मेटा डेटा की बात हम करने लगे हैं, तो मेटा डेटा के हिसाब से जैसे जैसे चेंज आ रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस भी चेंज हो रहा है। और ये बहुत ईजी है कि आप इसके साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको अगर मोबाइल में मान लीजिए कि डाटा नहीं भी है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो की ट्रेंड्स ये है कि अब इंफॉर्मेशन साइंस ये हो गया है, इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया। जी सर, लाइब्रेरी साइंस के साथ कुछ कोर्सेज होते हैं इसके अंदर, तो उस कोर्सेज के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। लाइब्रेरी साइंस में जो कोर्सेज हैं, मैंने प्राइमरी बात की, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, ये अभी क्या हो गया है, फॉरेन कंट्री की हम बात करें तो वहाँ पर मेटा डेटा सिस्टम आ गया है जी। इस सिस्टम में क्या है कि आपको कुछ कंटेंट की जानकारी लेनी होगी। अब मान लीजिए किसी कंटेंट की जानकारी आपने ले लिया, तो उसके ऊपर जितने डाटा आते रहेंगे वो आपको स्टोर ऑटोमेटिकली होता रहेगा, और उस स्टोरेज में क्या करना है, लिंक कर देना है, वो आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा आपके जो रीडर्स हैं। आजकल बात चल रही है शेयरिंग सिस्टम का। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि बुक ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है, तो यहाँ से हमको कैरी करना पड़ता था। इन्फॉर्मेशन सेंटर होने के बाद क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो हमारे मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक मोड में आया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम ट्रांसफर कर दिए। कोई जो मेंबरशिप की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वो सब लिंक बना दिए और सब वहाँ ट्रांसफर हो गया। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये चीज़ें टू वन हैंड टू अनदर हैंड विदाउट द डिले इट हैव टू रीच। ये चेंजेस सिनेरियो में आ रहे हैं। इसीलिए अब लाइब्रेरी साइंस से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन साइंस, पहले लाइब्रेरियन के पोस्ट होते थे, अब बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस प्लस आपको डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो क्या होगा, डाटा साइंटिस्ट हो गया। वर्ड को अब हम चेंज कर रहे हैं सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से, प्रोडक्शन एंड डिमांड, जैसे जैसे हमारा चेंज करेगा सिनेरियो उस हिसाब से हम इसको, लेकिन पुस्तकें आज भी जीवंत हैं और वो रहेंगी। बिल्कुल। सूरज, अगर आप सर से कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, एक बेसिकली स्टूडेंट के तौर पे हम लोगों को बस इतना ही पता रहता है कि लाइब्रेरियन एक पोस्ट है, हाँ, ठीक है। लेकिन अब सपोज लाइब्रेरी साइंस इतना वास्ट, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत वास्ट है ये पढ़ने के लिए, तो इसमें और कौन कौन से पोस्ट या डेजिग्नेशंस अलग अलग होते हैं? सबसे पहले क्या है, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी क्लर्क, लाइब्रेरियन, कैटलॉगर, क्लासीफायर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सुपरवाइजर, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन, देन रिसर्चर, देन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर,
dean, head of the department, finally that the principal of that. Yes, sir. So many post. Actually क्या है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पर हमको मिल क्या रहा है। कहीं भी हम इन्वेस्ट, चाहे वो समय हो, पैसा हो, दिमाग हो, हमको रिटर्न क्या आ रहा है। तो हमको जानकारी केवल है कि वर्ड आप जानते हैं कि लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी साइंस वाले लाइब्रेरियन, Yes, sir. जबकि हर स्टेज में वहाँ पर जॉब है। आप देखेंगे तो कम से कम 50 डिजिग्नेशंस हैं, छोटे से लेके बड़े पोस्ट तक। कॉन्सेप्ट हमारा है कि केवल एक लाइब्रेरियन वर्ड है। आप जैसे ही इंटरनेट को देखेंगे या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को देखेंगे, अब डिपेंड करता है कि हम मैट्रिकुलेशन किया तो हमको सर्टिफिकेट कोर्स मिला तो आपकी सैलरी ऐसी होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया प्लस लाइब्रेरी साइंस किया तो आप स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरियन बनेंगे। अब वहाँ भी डिफरेंस लाइब्रेरियन का भी है। जो कॉलेज का लाइब्रेरियन है उसका सैलरी स्केल, Yes, sir. जो स्कूल का लाइब्रेरियन है उसका सैलरी स्केल, वर्ड एक ही है लाइब्रेरियन, Yes, लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, क्योंकि एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज पर द ड्यूटी, वहाँ डिफरेंस है। कम से कम 50 डिजिग्नेशंस हैं आपके, ठीक है। तो दूसरे में इतने आपके वेरियस स्कोप्स नहीं मिलेंगे जितना लाइब्रेरी साइंस में। Library. दिखने में बहुत छोटा लगता है क्योंकि एक वर्ड है, सोसाइटी में उतना, सोसाइटी ने उसको एलूफ करके रखा है, Yes, sir. एलूफ करके रखा है उसी तरह से। लेकिन लाइब्रेरी साइंस के जितना डीप टू डीपर जाएंगे, कहते हैं कि नदी की जितना गहराई में जाएंगे तभी मोती आपको मिलेगा। तो यहाँ मोती खोजने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है। Yes, sir. जैसा कि सर आपने बताया लाइब्रेरी साइंस के बारे में इतना कुछ बताया, जी तो ये भी बताएं कि लाइब्रेरी साइंस के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं। हाँ, लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको क्या है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो मैट्रिकुलेशन, बिल्कुल। डिप्लोमा करना है तो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है आपको तो ग्रेजुएशन प्लस लाइब्रेरी साइंस, तब आपको जो है सो एमली में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद फिर जो है सो एमफिल, पीएचडी, ये डिफरेंट जो है कोर्सेज है। डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल तक जाना है। हमने मान लीजिए फिक्स कर लिया कि नहीं हमको लाइब्रेरी तक ही जाना है, देन बैचलर लाइब्रेरी इन साइंस इज सफिशिएंट। बिल्कुल लेकिन अगर आपको जाना है कि नहीं, आई हैव टू गो अप टू द टॉप। बिल्कुल। अभी देखिए कंसेप्ट है क्या, जैसे जनरल हम जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ भी लाइब्रेरियन होते हैं। वहाँ लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है, लेकिन उसके लिए स्पेशलाइज लाइब्रेरियन होता है। वो क्या करता है, 6 महीने उसका मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का एक कोर्स होता है। स्पेशल ब्लाइंड के लिए लाइब्रेरी है, उसके लिए हमको जो है ब्रेल लिपि की जानकारी होनी चाहिए। ऑर्थोपेडिक जो है हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलता चला जाएगा, दिखता चला जाएगा। ये बाहर से जैसे हम दुकान के अंदर जाते नहीं है ना तो हमको भय लगता है, बिल्कुल। इसके अंदर जाने की ज़रूरत है। जितना जाएंगे वो बहुत सरल है, बहुत ईजी है। और ये आज का जो यूथ है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आपको स्कॉलर से मिलेंगे। रॉ मैन को आपको डील नहीं करना है जो आके कुछ उल्टा सीधा, यहाँ वैसे ही व्यक्ति मिलेंगे जो आपके ज्ञान को ही बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप एक्सपर्ट हैं साइंस में, कोई आर्ट्स का बंदा आपके पास आया तो आपको क्या है, मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा, मल्टी इंजन की जानकारी होनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपका जो नॉलेज है वो डे बाय डे इंक्रीज करेगा, आप भी इंजॉय करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने आता है वो भी इंजॉय करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर तनाव था। Yes, sir. अरे हम कहाँ खोजेंगे, कैसे खोजेंगे, कितना समय लगेगा। यहाँ आया, आपने बताया, वो खुश होकर चला गया। तो बहुत स्कोप है, Yes, sir. बहुत ज़्यादा पोटेंसी है, स्कोप है, वास्ट एरिया है। केवल वर्ड है लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन। Yes, sir. जी, इसमें आगे आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है सर, इसके बारे में भी कुछ बताएं। आवेदन करने के लिए क्या है कि मुख्य रूप से जैसे स्कूल के बेसिस पर आएगा तो वहाँ बैचलर लाइब्रेरी साइंस और पोस्ट होता है लाइब्रेरियन। कॉलेज के लिए जो आएगा वहाँ मास्टर डिग्री चाहिए, वहाँ लाइब्रेरियन होता है और कुछ वर्षों का अनुभव रहता है। जो अनुभवी लोग होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि कहीं भी क्या है कि जो अनुभवी हैं उनको ट्रेंड नहीं करना है, वो फर्स्ट डे से ही। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम जब न्यू रिक्रूटी को लेते हैं तो उसको हम ओरिएंटेशन कोर्स के लिए भेजते हैं, रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजते हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। और ट्रेंड अगर कोई है तो उसको फर्स्ट डे से ही वो अपने पोस्ट को सेटिस्फाई करेगा, उसके जो पाठक है उनको सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद आपको जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी लाइब्रेरी का पोस्ट है। यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको नेट और स्लेट चाहिए, पीएचडी चाहिए। अभी कुछ केसेस में एक रिलैक्सेशन है पीएचडी, जी। लेकिन आपको जो है सो नेट तो मस्ट कर दिया गया है फॉर दी प्रोफेसर्स। जी। इट इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिल्कुल। अप टू द colleges and these schools that believe in MLE is sufficient. But if you want to become a professor, then you have to must attain or obtain that
डिग्री ऑफ नेट और स्लिट। यस यस सर इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था आपसे जी। कि सपोज हमारे यहाँ ये लाइब्रेरी मौलाना जो जी, मौलाना मजरूल हक, हाँ वो मौलाना मजरूल हक, स्टेट का हो जी, गया, स्टेट का हो सेंट्रल हो गया, इस टाइप के स्पेसिफिक लाइब्रेरी होते हैं। जी, जी, तो जी। वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए फिर क्या करना होता है? जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है स्टेट के लिए या सेंट्रल के लिए। Yes, sir. डिफरेंस ये है कि स्टेट की जो वैकेंसी आएगी उसमें जितना भी क्राइटेरिया रहेगा, एक कोई भी जब जॉब आता है तो उसमें एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल Yes, क्वालिफिकेशन sir. बिल्कुल। फर्स्ट। सेकंड आता है आपको एज। तो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपको है मास्टर डिग्री अच्छा, फॉर दैट पोस्ट। यस सर, यस। उसके बाद एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं, दोनों ने अप्लाई किया, एक पोस्ट है, तो जिसने मास्टर डिग्री किया है प्लस कंप्यूटर साइंस में उसको एक्सपोजर है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जैसे कोहा है, तो जो सॉफ्टवेयर की जानकारी रखता है। आजकल पहले क्या होता था, मैनुअल ट्रेंड था, कोई आया उसको हम जो है सो लिख के। कॉपी किताब पर नोट, कॉपी में नोट किए, उसको हमने किताब। आजकल क्या है, सब कंप्यूटराइज, एवरीथिंग इज द कंप्यूटराइज। सो व्हेन द रीडर विल कम, व्हेन द मेंबर विल कम, जस्ट यू हैव टू क्लिक। जैसे हम दुकान में जाते हैं ना, क्लिक करता है ना POS, पॉइंट ऑफ सेल, उसी तरह बार कोड लगा है, आप वहाँ मेंशन करिए, वो बार कोड ऑटोमेटिकली सब डिटेल बना देगा। यस सर। जी मान लीजिए उस बुक को रिजर्व करना है, रिजर्व कर देगा, एक बार इशू कर दिया, टाइम फिक्स कर देगा। उसके बाद फिर आपको क्या करेगा, उसमें जो है सो अगर टाइम दिया 1 वीक का, उसके बाद आएगा तो वो फिक्स कर देगा पेनाल्टी पर डे 1 रुपया 50 पैसा। इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हर जगह वेरी, कहीं 1 रुपया है, कहीं 2 रुपया है। इसलिए कि वो जो बुक है, जो बुक ज़्यादा सर्कुलेशन में है, इसका अर्थ है कि उसमें कंटेंट ज़्यादा है और हर के बीच डिमांड है। इसलिए उसको क्या करना है कि जल्दी लेना है, दूसरे को देना है, दूसरे को देना। मानी इन्फॉर्मेशन हमारा कि पर्टिकुलर के लिए नहीं है, इट इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। यस हमको सोचना है कि एक बंदा आया है, केवल उसी के लिए नहीं है, उसको रिमाइंड करना है, यस सर। मैसेज डालना है कि भाई ये किताब लौटा दो, दूसरे उसको डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चल रहा है सिस्टम। यस सर। बिल्कुल। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न था जी। कि लाइब्रेरी साइंस में काम करने के लिए क्या एथिकल कंसिडरेशन होगा? सबसे पहला तो जो मेन चीज है इथिकल में, यू हैव टू कूल एंड काम। क्यों होता क्या है, जनरली हर व्यक्ति जल्दी में है। यस अब आपके सामने 5 स्टूडेंट खड़े हैं, यस हर कोई चाह रहा है कि मुझे आप बता दीजिए, तो उस समय बहुत पेशेंसली डील करना होगा। यस कोशिश करना है कि सबको बोलना है कि मैं 1 by 1 करके, जिनका आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी माइंड में है उनको तो जल्दी दे के निपटा दीजिए। Yes. जिनका इंफॉर्मेशन आपको भी गैदर करना है उनको बोलना होगा कि आप बैठिए। 2 ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो मैटर है वो टेक्निकल है, Yes. तो उनको रेफर कर देना है बुक की ओर कि आप सर उस बुक में चले जाइए, रैक में इतना नंबर है, बुक नंबर इतना में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। तब तक आप उसको इंटरटेन करने। दूसरा क्या है, यू मस्ट बी पोलाइट। यस बिल्कुल। यस अगर आप किसी को हैंडल कर रहे हैं, हैंडल करने का मतलब है अगर ज्ञान नहीं, जानकारी चाहिए तभी तो आपके पास आया है। Yes, आप पेशेंस को लूज कर देंगे, कूल एंड काम नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा वो। यस एग्री। तीसरा जो चीज़ है कि आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है, लाइब्रेरियन क्या है कि आपके पास तो डिफरेंट सब्जेक्ट के बुक है, तो आपको भी कोशिश करना है, यू हैव टू एक्वायर द नॉलेज। यस हम नॉलेज दूसरे को तभी बता सकते हैं जब मेरे पास होगा। बिल्कुल। यस एग्री। तो दूसरे से ज़्यादा रीडिंग हैबिट की जो हम बात करें, देखिए ह्यूमन नेचर है। मान लीजिए कि पन्ना है, हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कि एक पन्ने को 1 मिनट में वो पूरे पढ़ जाते थे और पेज नंबर सब याद रहता था। यस क्यों? वो कंसंट्रेट करते थे। यू शुड हैव टू कंसंट्रेट। अब हैबिट को फॉर्म करना है कि एक बार यहाँ से देखें, यहाँ तक हम देखें समझ जाए, ईज वाज इज देयर है। एक आदमी एक पन्ने को 1 मिनट लगाएगा, एक आदमी उसको जो सो 30 सेकंड लगाएगा, कोई 5 सेकंड ही पढ़ लेगा, लेकिन 5 में जो पढ़ा ऐसा नहीं कि उसने नहीं पढ़ा, यस क्योंकि उसका जो आई बॉल का ये है वो बहुत बड़े लेंथ को वो देख लेता है और उसका एजम्पशन बहुत बड़ा है कि देर से स्टार्ट होगा, देर वाज लगा होगा उसमें। Yes. ये आपको यू हैव टू मस्ट कूल एंड काम, यू हैव टू एक्वायर द नॉलेज, यस बी पेशेंस यस एंड ट्राई टू लिसन। जो जितना ज्यादा सुनता है, जैसे मैं आप तीनों की बात सुनूंगा उतना ही अच्छा वक्ता हो सकता है, ह्यूमन नेचर है। Yes, अगर agree. आपकी बात को हम पेशेंसली नहीं सुनेंगे, आई अनएबल टू रिप्लाई, यस अनएबल टू रिप्लाई। तो सबसे पहले सुनना है। सुनने, अब हो सकता है कि वो एक वर्ड बोला, आपने एजम्पशन कर लिया कि ये ऐसा किताब मांग रहा होगा, वो मांग रहा है फिजिक्स का बुक, फिजिक्स में टॉपिक खोज रहा है थर्मोडायनेमिक्स,
आपने सोचा कि तो फिजिक्स मांग रहा है, किसी किताब को आपने रेफर कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंसली सुनना होगा, यस सर। चाहिए क्या आपको, आप सुनते रहिए, रिप्लाई नहीं दीजिए, सुनिए उसकी बात को, वो इंटरटेन होता रहेगा और जब पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएगा तो आप उसको रेफर कर दीजिए, भाई रैक नंबर 5 में, बुक नंबर 6 में चले जाओ आप। नहीं हो सकता है तो उसको, आजकल तो कंसोल सिस्टम आपके पास है, उसको बोलिए कि यहाँ 453 में देखो बुक होगा, वो कंटेंट लेगा, प्रिंट करेगा, चला जाएगा, आपका हैंडल हो गया। तो बहुत मैनरफुली आपको जो है डील करना है, क्योंकि ये कोई दुकान नहीं है। यस इंफॉर्मेशन को देना ये बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन है। यस सर। इससे क्या है, मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, अब उस पर इरिटेट हो जाएंगे तो जिस रिसर्च वर्क में लगा है वो दिन भर सोचेगा कि आज मैंने क्या कर लिया, यस मेन डायरेक्शन से वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, बी कूल एंड काम, ट्राई टू गैदर द नॉलेज। अब ये नहीं है कि हम बहुत जानकार हैं, ऐसा नहीं है, नो वन इज एब्सोल्यूट इन दिस अर्थ। Yes. अगर मैं हिंदी जानता हूँ तो अंग्रेजी ही बहुत उतना ही होगा, ऐसा नहीं है। यस हमको कोशिश करना है कि हमको नॉलेज, क्योंकि आप ही एक पर्सन है जो सबको सेटिस्फाई करना है, साइंस को, आर्ट्स को, कॉमर्स को, हिस्ट्री को, सिविक्स को, ज्योग्राफी को। अब मान लीजिए कोई आया आपको बोला कि भाई जो है पृथ्वी है उसका 3rd लेयर क्या है, तो आपको जानकारी होगी तभी तो। Yes, अब आपको मालूम ही नहीं है तो आप तो नहीं दे पाएंगे, आपको खोजना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम उनको बोलना है कि या तो आप कल आइए या मैं आपको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा मैसेज को, इंफॉर्मेशन को। Yes. उनको टाइम लेना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको फेक नॉलेज देना है। Yes. उनको बोलना है, क्लियर बोलना है कि नहीं मैं इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये भी होना चाहिए कि यू शुड हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ ऑल्सो। ये नहीं है कि उनको हमको डील करना है कि हमारा इंप्रेशन खराब नहीं हो। तो कूल एंड काम रहिए, ट्राई टू एक्वायर द नॉलेज। और सबसे पहले आपका जो बिहेवियर है, जैसे हम डेसिबल की बात करते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग विथ यू, यस सर। इन्हीं चीज़ों को मैं जोर से आपको डांटूंगा तो शायद आप हम दोबारा नहीं पूछेंगे आप, एग्जैक्टली सर। यस ठीक है। तो ये जो कुछ मैंने आप बताया, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो मेन पॉइंट्स हैं, इसको एथिक्स को आपको रखना है, तभी लाइब्रेरियनशिप में आप जी। सफल हो सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई, जो हमारे दर्शक ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। और समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तब तक स्वस्थ रहें और अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। नमस्कार।